अच्छा, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। असल में यार वीडियो बनाने का मकसद ये था आज कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरा जर्मनी का वीज़ा लग गया है। और जो वीज़ा है मेरा वो अभी नहीं लगा, वो मेरा 10th ऑफ फरवरी को लगा था। आज मेरा जो है आज है जी, सॉरी, डेट 27 मार्च। 10 फरवरी को मेरा वीज़ा आया था। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहा था। तो मैंने कहा यार जो जो भी देखे उसको पता लगे यार कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, यहाँ आने के लिए इतना आसान नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों के जिनकी लक अच्छी होती है इजीली भी काम हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम ये होता है कि जो है ना टाइम लगता है। प्रोसेस शुरू हुआ था मेरा सितंबर 2021 में, जब मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली थी यूनिवर्सिटी ऑफ वासिफ, माई इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ वासिफ, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विद 3.08 सी जी पी ए। ठीक है, तो कोई जी पी अपना नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूँ 3.08 सी जी पी के साथ मैंने बैचलर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ वाह से। और उसके बाद जब मैंने पेपर कर लिए थे, दे दिए थे, अगस्त की जो है ना लास्ट डेट सी कुछ चल रही थी। तो यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अपने मुल्क के हालात ऐसे के थे, क्या करूँ। मुझे जो है ना इंडस्ट्री की जॉब लग सकती थी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मैं हो सकता था। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में आगे पीछे बातें शातें कर लो, किसी से बड़े लेवल की जान पहचान हो तो जॉब लग जाती है। प्राइवेट होती है या गवर्नमेंट होती है, कहीं ना कहीं बंदा एडजस्ट हो जाता है। तो उसका इतना इशू नहीं था मेरे लिए। लेकिन मुझे जो थी ना वो चीज़ नहीं करना था कि यार मैं किसी और का हक खा लूँ, किसी सिफारिश पे जाऊँ, ये हूँ, क्योंकि यार सिफारिश के बगैर आजकल पाकिस्तान में है नहीं। मैं ये नहीं चाह रहा था कि यार मैं भी औरों की तरह ये करूँ और वो, और क्योंकि अपना मुझे फ्यूचर कुछ नहीं नज़र आ रहा था। मैं 15-20 लाख इंजीनियरिंग पे लगा के अब 15,000 की या 20,000 की जॉब करता वहाँ पे, या किसी कॉल सेंटर में, मतलब मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, या किसी इंडस्ट्री में जाता तो वहाँ पे कितने 60-70 हज़ार जॉब मैक्सिमम देते हैं आपको। स्टार्टिंग इंजीनियर की इतनी है 50,000 की, यूनिवर्सिटीज़ में 40,000 भी ले रही है वहाँ। तो ये सीन था। तो फिर मैंने सोचा और फिर मैं घर गया सोच के कि यार बस मैंने जाना है जर्मनी। मेरा एक दोस्त था वकार, मैं कहता था पबजी गेम में, जो पबजी में मिला था, वो भी मुझे कहता था यार जर्मनी आ जाओ। मेरा काफ़ी और कंट्रीज़ का भी मूड था, लेकिन मुझे उन्होंने काफ़ी वो किया, मोटिवेट किया जर्मनी के लिए। मेरा अपना भी दिल था। तो थैंक्स टू हिम आल्सो, शॉट आउट टू मेरे अजीज़ वकार भी, जो फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। तो उसके बाद मैं घर गया, अपने वालिद साहब से मैंने बात की कि यार अबू जी ये सीन है, मैंने इस पर सोचा है, आपकी क्या राय है। मैंने इस तरह से जाना है बाहर जर्मनी मास्टर्स करने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे। तो वालिद साहब ने कहा ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है, आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपने जाना है तो मैं इसमें जो है ना आपको रोकूंगा नहीं। तो उन्होंने जो है ना मेरी हाँ में हाँ कर दी। नेक्स्ट डे आई थिंक सो, हाँ, 27-28 अगस्त हो गया इस तरह से। उन्होंने मुझे जो है ना जगाया, सुबह में सोया हुआ था, 8-9 बजे का टाइम था, आए मेरे कमरे में और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपका एडमिशन करवाने के लिए बात की है नमल यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद में नमल यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मेरे जर्मन लैंग्वेज के लिए बात की थी A2 तक। फिर जी मैंने सितंबर में स्टार्ट ज्वाइन कर ली नमल। तो मैं 3 महीने था कि 4 महीने मैंने पढ़ी, लेकिन मैंने जो है ना वहाँ पे A2 नहीं दिया, टेस्ट नहीं दिया, ना नमल का दिया ना कोई थी दिया। लेकिन नमल से मैंने सर्टिफिकेट ले लिया था कि मैंने यार 4 महीने जर्मन यहाँ पढ़ी है। वो रीज़न उसका ये था कि मैंने जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था फॉर समर सेमेस्टर 2022। और एक यूनिवर्सिटी, मतलब इतनी यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं थी, मैंने बेवकूफ़ी वैसे कर ली थी। मैंने 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, मुझे लगा कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मैंने अप्लाई किया उसमें डगनडॉर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई थिंक सो, हाँ, उसमें मैंने अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे जो है ना टेस्ट के लिए बुला लिया कि आपका टेस्ट हो गया इस तरह से। तो उस वजह से मैंने फिर जर्मन लैंग्वेज नहीं दिया, और आपस की बात है वो टेस्ट भी मैं रह गया था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था किस तरह से टेस्ट होगा, और डिग्री किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो आजकल के स्टूडेंट्स ऐसे थे, हम क्या, मैं पिछले सेमेस्टर का याद नहीं रहता, तो हम ये इसके लिए क्या तैयारी करते जो 4 साल की डिग्री थी। ऐसे सबका ये सूरत हाल है, मेरा नहीं है। तो मैं सिर्फ जनरल बात करूँ, लेकिन वो सीन बैड हो गया। और मुझे समर सेमेस्टर में ना मैंने अप्लाई किया काफ़ी जगह, मतलब 3-4-5 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला। फिर जनाब उसके बाद जो है ना आगे क्या हुआ कि मैंने डिसहार्ट नहीं हुआ। उस टाइम मेरे पास कोई आइल्स नहीं था, कुछ भी नहीं था।
ना एक्सपीरियंस था, कुछ भी नहीं था। इस बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया कि मैंने अपने वालिद साहब को जब कहा था ना, तो मैं जब नंबल में पढ़ रहा था ना लैंग्वेज, तब वो कुछ लड़के जो थे ना मेरे दोस्त थे, बासित भाई और अपने मुस्तफ़ा भाई और एक और हमारे अजीज़ तो अभी स्विट्ज़रलैंड में होते हैं, उनका मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा, वो इनके साथ होते थे। तो इन्होंने एक जो थे हमारे यूट्यूबर हैं, मिनहाल रिज़ी या मिनाहिल रिज़वी इस तरह करके कुछ हैं, तो स्टूडेंट्स को बाहर बुलाते हैं, उनके थ्रू जो है ना अप्लाई करना शुरू कर दिया और अब जर्मनी के लिए। तो वो जो है उनका उन्होंने अप्लाई कर दिया सारा। तो मैंने उनसे नंबर मांगा, उनसे मैंने बात की, तो मुझे उन्होंने बताया इस तरह लेते हैं, 1600 लेते हैं। तो फिर मैंने घर बताया, तो अबू कहते हैं यार उसने भी वही करना है, ठीक है, जो आपने करना है ऑनलाइन, ठीक है, उसने भी ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने भी, तो आप वो पैसे क्यों नहीं बचा लेते, क्योंकि वो 1600 काफ़ी अमाउंट बनती है, 4-1 लाख रुपए बनता है, 3-4 लाख इस तरह से देख लो। अभी 300 का यूरो है, इस वक्त के हिसाब से लगा लो तो 1000 यूरो 3 लाख रुपए बनता है, 3 लाख से ऊपर बनता है, 303-4 का यूरो चल रहा है। तो ये तकरीबन मेरा 4-4.5 लाख रुपए जो है ना मेरा उधर लग जाता। तो वाले साहब की बात है कि यार इसको तुम बचा लो और जो है ना तुम खुद इस पर रिसर्च करो। फिर मैंने इस पर खुद ही जो है ना ग्रुप्स ज्वाइन किए फेसबुक। मुझे एक दोस्त ने मेरी कहा, वो मेरे साथ नंबर में पढ़ती थी फ्रेंड के, वो जर्मनी चली गई थी, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप जरा ग्रुप ज्वाइन करो, और आगे पीछे जो है ना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप फिर बहुत बाद में ज्वाइन किए थे, लेकिन शुरू में जो है ना जनवरी फरवरी में मैंने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया था अपना, स्टूडेंट्स एंड अकोमोडेशंस इन जर्मनी इस तरह डोशलेंड करके था। फिर मेरे पास जब मेरा समर सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हुआ, मैंने क्या किया, हार नहीं मानी, मैंने जो है अपना आइल्स देने का इरादा किया। 14 मार्च डेट थी, मुझे अच्छी तरह याद है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाए, ये एज अ रॉ वीडियो बना रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस जो मेरा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 14 मार्च की डेट थी और मेरा इरादा बन गया आइल्स देने का। मैंने अप्लाई किया, मेरे एक दोस्त और सुहेब अशरफ हादी, वो मेरे साथ अपना यूनिवर्सिटी बैचलर्स करता था, तो मैं कभी भी ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करनी होती थी तो मैं उससे करता था, उसे कह देता तो कर देता। उसने मेरी 14 मार्च को आइल्स की पेमेंट ही, 18 मार्च की डेट मेरी फिक्स हो गई। 4 दिन में मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो लेक्चर देखा कि कैसा पैटर्न होता है और किस तरह से आपने सॉल्व करना होता है। 18 मार्च को मैंने टेस्ट दिया, 21 मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिजल्ट आ गया। 2 में मेरा 7 था, 2 में 6 था, ओवरऑल मेरा 6.5 बैंड बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैंने जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी, ठीक है। फाओ में अप्लाई किया 3-4 कोर्सेज में, पहले फाओ में मैंने 3-4 कोर्सेज में अप्लाई किया। उसके अलावा मैंने फ्रैंकफर्ट के आसपास इतनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, ठीक है। मेरे को तो वो यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी याद नहीं है। मैंने यकीन मानो, मैंने यूनिअसिस्ट के थ्रू 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। यूनिअसिस्ट को पेमेंट की 165 यूरो की, यूनिवर्सिटीज़ की अलग से अपनी फीसेस थी, उनको मैंने पेमेंट की साथ में, ठीक है। पीछे मेरा 1-1.5 लाख जो है जर्मन लैंग्वेज पे भी लग चुका था। मेरा स्टे था इस्लामाबाद में, क्योंकि मेरा घर बैक जो है ना वो कामरा से था, कामरा में था, कामरा अटक में, तो मेरा 1.5 लाख वहाँ भी लग चुका था। यहाँ पे जो है मेरा अपना पैसा तकरीबन 250-100 यूरो लग चुका था और ये भी लाख के करीब ही पहुँच रहा था मामला। फिर जनाब मैंने अप्लाई किया, तकरीबन मुझे मार्च सारी रिजेक्शंस, अप्रैल सारी रिजेक्शंस आती रही, मई सारी रिजेक्शंस आती रही। 1 जून को मेरा पहला एडमिशन लेटर आया था विंटर सेमेस्टर 2022-23 का, और वो दिन मुझे आज भी याद है कि कितने सजदे मैंने किए थे और कितनी जो है ना दुआएं अल्लाह से मांगी थी, कितनी मेहनतों का सिला मुझे जो है ना उस जिस दिन मुझे वो मिला था ना, उस दिन मेरा खुशी का हाल ये अलग था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 जून को एडमिशन लेटर आया था टेक्नीशियन यूनिवर्सिटी इल्मिनाओ से, इलेक्ट्रिक नैनो एंड माइक्रो टेक्नोलॉजी में, ठीक है, माइक्रो एंड नैनो टेक्नोलॉजी में मेरा फर्स्ट एडमिशन लेटर आया था। उसके बाद उनकी इनरोलमेंट नेक्स्ट मंथ होनी थी, मैंने नहीं की। फिर मैंने वेट किया, कुछ दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा सेकंड एडमिशन लेटर मिल गया। जिस दिन मेरा एडमिशन आया ना उसी दिन 15 जून से पहले 8 जून तक 9 जून को मेरा एक दोस्त था हमजा अली, पड़ोसी था मेरा, उसने मुझे, वो भी अप्लाई कर रहा था, उसका भी हफ्ता पहले मुझसे ना टी यू का एडमिशन लेटर आया था। तो उसने कहा यार रेगन्सबर्ग में अप्लाई करना है, तो उसके लिए वीपीडी की ज़रूरत थी। उसने यूनिवर्सिटी वीपीडी के लिए अप्लाई किया, हुआ था कुछ टाइम पहले, 2 हफ्ते पहले मेरे हमारे एडमिशन आने से। और मैंने जो है ना यूनिवर्सिस्ट को
मार्च 30 मार्च को मैंने यूनिवर्सिटी अप्लाई किया था, तो अप्रैल के एंड पे मुझे जो है ना उनकी वीपीडी मिल गई थी। 6 वीक के बाद आती है वीपीडी, नहीं मिली थी, एवोल्यूशन रिपोर्ट मिल गई थी। उन्होंने वीपीडी मांगी थी, ओटीएच रेगन्सबर्ग में इलेक्ट्रिकल एंड माइक्रो सिस्टम्स कोर्स था, उन्होंने वीपीडी मांगी थी। मैंने जो है ना अपना एवोल्यूशन रिपोर्ट अपलोड कर दी, साथ में सीवी शीवी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से भी एडमिशन आ गया। 15 जून को जब उनकी डेडलाइन हुई, दोनों को हमारा 3-4 दिन, मतलब 17 जून या इस तरह करके हमारा दूसरा एडमिशन लेटर आ गया, क्योंकि मैंने आखिर में अपलोड किया था। 1-2 दिन गुजरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह करके ना मुझे तीसरा एडमिशन आ गया था यूनिवर्सिटी ऑफ बोन से। बोन में मैंने अप्लाई किया था और मुझे याद भी नहीं आया था कि मैंने इधर भी अप्लाई किया। वहाँ से मुझे एडमिशन आ गया था मोबाइल सेंसिंग एंड रोबोटिक्स में। ठीक है, ये इसका मेजर था, और जो प्रोग्राम था उसका नाम था जियोडेटिक्स इंजीनियरिंग। इसमें मेजर मोबाइल सेंसिंग एंड रोबोटिक्स था। इसमें मेरा एडमिशन आ गया, और उसके बाद मुझे ना कुछ दिन बाद फाओ एरलांगेन न्यूनबर्ग, जिसमें मैं इस वक्त पढ़ भी रहा हूँ, एमएस इन इलेक्ट्रोमोबिलिटी में एडमिशन मिल गया था। तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा सबसे आखिरी एडमिशन था, और इसके अलावा मुझे सारी रिजेक्शन तकरीबन, मैंने यार 30-35 मोटिवेशनल लेटर्स बनाए होंगे अलग अलग करके। इसमें भी मैंने फिर बड़ा काम किया था, तब जाके एडमिशन वगैरह मिले थे। और ये सारा कुछ करके ना अल्हम्दुलिल्लाह इनमें मेरा एडमिशन आ गया। लेकिन एडमिशन तो मिल गया, उसके बाद सबसे बड़ा रोल हमारा हो गया, जो विंटर सेमेस्टर 2022-23 के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ मसला हो गया जी अपॉइंटमेंट्स का। अब हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, ठीक है, एडमिशन आ गया, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अब ये अलग सीन हो गया। वो तो गुड सीन ये हो गया था कि मेरे को जब मार्च 30 को अप्लाई किया था, मेरे को अप्रैल में जो है ना, अप्रैल 30 था कि इस तरह मई की फर्स्ट डेट थी, मुझे यूनिवर्सिटी का जो आई थी वैल्यूएशन रिपोर्ट, उसमें मेरे यूनिवर्सिटी से मैंने 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, हालांकि मुझे यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ गई थी। उसमें एक कोलोगनी थी, आई थिंक सो, खोइन खोइन जो थी एक वो थी, उसके अलावा एसन की कोई थी, लीड थी, पता नहीं, 3-4 यूनिवर्सिटी से, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। तो उनसे मुझे रिएक्शन आ गई थी, 165 यूरो मेरे वो ज़ाया हो गए। लेकिन उसका काम ये हुआ था कि वो एवल्यूशन रिपोर्ट मेरी वहाँ काम आ गई थी, ओटीएच रेगन्सबर्ग में। और जो उन्होंने रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इसके बेस पे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू जिनमें आपने अप्लाई किया, उन रिक्वायरमेंट्स पे आप पूरा उतर रहे हो। तो ये 4-5 मई को मेल आई थी, 2-3 मई को इस तरह। तो मेरा दोस्त था, उसको एडमिशन लेटर जो था ना उस टाइम मेरे ख्याल में नहीं मिला था, कि नहीं, उसको भी नहीं मिला था। उसने भी जो है ना 5 मई को मुझे कह रहा था कि वेट करो, ठीक है, और उसने खुद 5 मई को अप्लाई कर लिया, और 9 मई को फिर मैंने अप्लाई किया। जब मेरा एडमिशन अभी नहीं आया था, मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई थी ना, उसका एडमिशन आया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कर करा के जो है ना मेरा एडमिशन भी आ गया 1 जून को, और 9 मई को मैंने अपॉइंटमेंट के लिए एम्बेसी में अप्लाई कर दिया था। तो मैंने सोचा यार अभी अप्लाई करूंगा मई में, तो इनशाला, मेरा अपना माइंड था मैं भी मई में अप्लाई करूंगा, इस मंथ के एंड तक या जून जुलाई तक मुझे वो एडमिशन भी मिल जाएगा, और इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट भी आ जाएगी, क्योंकि मुझे इतना था, मेरे अंदर था कि मुझे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिलेगा ही ना, जैसी भी हो, मैंने निकलना है। मेरा अपना फुल माइंड था कि मैंने कंट्री से निकलना है और अपना मास्टर्स जर्मनी में करना है। तो मैंने वो अप्लाई कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन भी आ गया। लेकिन जो मेरा अपना माइंड था कि 2 महीने बाद मेरी अपॉइंटमेंट आएगी, और 1 महीने के अंदर मेरा वीज़ा आ जाएगा, तो मैं सितंबर के स्टार्ट में निकल जाऊंगा। और मैंने अपनी जो है ना सितंबर की जो है ना डेट भी डाल दी कि मेरा सितंबर जो है इंटेंडेड डेट है। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, करते करते नेक्स्ट वीक अपॉइंटमेंट हमारी आ जाएगी, नंबर आ जाएगा। 2-2 3-3 अपॉइंटमेंट आ रही थी, किसी वीक आ ही नहीं रही थी, ये सीन चल रहा था। और ये करते 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 हमारे पास डेट आ गई जी 15 नवंबर। हमारे 15 नवंबर से 2-3 दिन पहले हमें पता चल गया था कि 15 नवंबर को विंटर सेमेस्टर 2022-23 की जो है अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होंगी। ये जो स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि बेसिक एरिया है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में 15 नवंबर के बाद अलाउ नहीं करते। जिन यूनिवर्सिटीज़ को जो यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को 15 नवंबर के बाद स्टडीज़ ऑनलाइन अलाउ कर रही हैं, वो जो है ना री अप्लाई करें इसी विंटर सेमेस्टर 2022-23 कैटेगरी में। तो ये 15 नवंबर को हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। सॉरी, ये खबर आई कि होंगे, लेकिन ये हुई थी 16 नवंबर को। 16 नवंबर को मैं असर की नमाज पढ़ने के लिए निकल ही रहा था। शुक्र है मेरा नेट ऑन था, मेरा फ़ोन नॉन पीटीए था, तो मेरी सिम नहीं काम करती थी, घर में वाईफाई था। तो भी मैं सिम यूज़ करता रहता। मेन गेट के पास पहुंचा, मुझे ईमेल आई कि आपकी कैंसिल हो गई अपॉइंटमेंट। मैं फटाफट से वापस गया, और मैंने जो है ना अपना
लैपटॉप ऑन किया और इस पे मेरे 5 6 7 मिनट निकल गए। इतने देर में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने जो है ना अप्लाई कर लिया होगा। तकरीबन 10 मिनट मेरे इसमें निकल गए और मैंने जो है ना विद इन 10 मिनट्स अप्लाई कर लिया दोबारा विंटर्स में 2022 की अपॉइंटमेंट की। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 नवंबर को किया। पहले वीक नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे वीक में जो है ना मेरा नाम आ गया। पहले वीक में जो हमारे साथ दोस्त हमजा अली, उसका भी नाम आ गया था। उसने जो है कैंसिल की थी। उसका मुझे सही तरीके से नहीं पता, क्योंकि उसने मुझे प्रॉपर वे में नहीं बताया। वो सही तरीके से मुझसे नहीं बात करता था, चीज़ें छुपाता भी था। तो कुछ लोगों की आदत होती है, तो मुझे नहीं था। मैंने कहा खैर है, जो करता है करता रहे। तो वो उसका आ गया। और सेकंड वीक में मेरा नहीं आया। मैंने कहा आ जाएगा, क्योंकि नंबर मुझे पता था करीब आ रहा है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें वो हमें बताते थे कि जिस जिस स्टूडेंट का आ रहा था वो बताता था। और तीसरे वीक में ना, जब दूसरे वीक के ख़त्म हुए, तो मुझसे पहले 2 स्टूडेंट्स कैटेगरी में रह गए थे अपनी लिस्ट में जो हमने बनाई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे वीक में 10 1 बजे जो है ना मुझे अपॉइंटमेंट आ गई कि आपकी जो है 23 दिसंबर को जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में इंटरव्यू है। और ये जो अपॉइंटमेंट की मेल आई थी मुझे 6 दिसंबर को आई थी। 6 दिसंबर को मुझे ये मेल आई थी कि 23 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है। फिर मैंने जो है अपना 7 दिसंबर को अपने कोरेकल वालों का अकाउंट फ्रेश कराया। उन्हें मैंने कहा यार, कोरेकल प्राइम मैंने लिया था। उन्होंने कहा मेरा जो अकाउंट है ना मेरे नाम पे बनाओ, मैं अपने नाम पे अमाउंट ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि अमाउंट ऐसे बैंक ट्रांसफ़र नहीं करती। उससे पहले मैं बैंक में बात कर चुका था कि मैंने अमाउंट भेजनी है। फिर वाले साहब के अकाउंट से अस्करी बैंक से मैंने अमाउंट भेजी 7 दिसंबर को। और 9 दिसंबर को जो है ना मुझे कोरेकल से कंफर्मेशन की मेल आ गई कि हमें अमाउंट मिल चुकी है, जो कि मैंने एम्बेसी में जमा करानी थी। फिर मैंने डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू किए। आखिरी डे था, मुझे याद है उस दिन मैंने जिस दिन 22 दिसंबर की रात ही मैंने FRC बनवाया। उससे पहले नहीं बनाया था, क्योंकि एक एक चीज़ कोई कहता था बना लो, चाहिए नहीं होती फादर के केस में, लेकिन बना लो। वो मैंने बनाई। अपना अपना फाइलर के मैंने कहा साथ सब कुछ ले लिया, जो जो मैं ले सकता था ना, मैंने कुछ चीज़ छोड़ी नहीं। लेकिन किस्मत ही करनी हुई, 23 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू में जो है ना उसने मुझसे FRC मांग लिया। शुक्र है मैंने बनाया था, दे दिया। सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। बेसिक से क्वेश्चंस हुए थे जो हर किसी से करते हैं, वाई जर्मनी, वाई दिस कोर्स, और ठीक है फ्यूचर प्लान्स। अगर आपको इस बारे में डिटेल में चाहिए कि एम्बेसी में किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी इंशाल्लाह इसके बाद की भी बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जिन पे जो है ना मैं आपको गाइड करता रहूँगा। जिसका भी कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में कर सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा को मैं रिप्लाई कर सकूँ। और जिसको भी जो भी हेल्प चाहिए हो, वो जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकता है, और जो है कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है, और मैं उसको पूरा गाइड करूँगा इंशाल्लाह कि हाउ टू अप्लाई। और सारा प्रोसीजर जो है ना मैं उनको समझा सकता हूँ। जिस जिस भाई ने भी अप्लाई करना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हाँ, 23 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ। 23 दिसंबर को एंड पे जो है ना उसने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए। जो एक डॉक्यूमेंट होता है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस थी ना वो मेरी, क्योंकि मैंने अपना सोचा हुआ था कि मैं अक्टूबर में सितंबर में जाऊंगा, तो मैंने सितंबर थी कि अक्टूबर से मेरी 1 अक्टूबर से मेरी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस शुरू हो रही थी, और वो वैलिड थी मार्च अप्रैल तक। तो वो जो हमारी वीओ थी, वीज़ा अफसर, उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी जो ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपकी इंटेंडेड डेट है। फिर तो मेरी नई इंटेंडेड डेट जो मैंने डाली थी 15 जनवरी डाल ली थी। जब मेरा 23 दिसंबर को इंटरव्यू था कि मैं 15 जनवरी को जाऊंगा, कि अपने सेमेस्टर के कुछ दिन पहले जाऊँ, थोड़ा पढ़ के पेपर्स भी दे लूँ। फेब में पेपर थे। वो जी क्या हुआ कि 15 जनवरी इंटेंडेड डेट डाल दी। और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो और आगे 15 अगस्त तक जाए, 6 मंथ तक है। फिर मैंने उसी दिन जो है ना 23 दिसंबर को इंटरव्यू था, मैंने अपनी कोरेकल को मेल की। विद इन 5 to 10 मिनट्स उन्होंने, जैसे ही मैं एम्बेसी से बाहर आया, उन्होंने मुझे वो दे दिया। और मैंने जो है एम्बेसी को, उन्होंने जो मुझे मेल दी थी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, 1 2 3 मेल्स थी, मैंने तीनों पे वो भेज दी। उसके बाद जी हुआ ऐसा कि 5 जनवरी को मैं 31 दिसंबर को गाँव चला गया था। और न्यू ईयर में अपने गाँव में मना था कि 2 3 4 दिसंबर गुजर गया। 5 दिसंबर की सुबह, संडे था आई थिंक सो, कि मंडे मंडे था, सुबह सुबह 6 7 बज रहे होंगे, 8 8 बज रहे होंगे, सॉरी 6 7 नहीं, 8 8:30 बज रहे होंगे। मैं नमाज़ पढ़ के नाश्ता शाश्ता घर में बैठा हुआ था अब्बू अम्मी के साथ कमरे में, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मेल आ गई, एम्बेसी की मेल आई। तो एम्बेसी की मेल आई, उसमें जो है ना अपना उन्होंने, तो जो है ना एम्बेसी की मेल मुझे आ गई थी 5 दिसंबर को। फिर क्या हुआ, एम्बेसी की मेल मैंने पढ़ी। और हाँ,
5 दिसंबर को मेल आती है कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहा था, उसमें मैंने नोटिस किया कि आपने प्रूफ नहीं जमा कराया कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। उसका प्रूफ मेरे पास उस टाइम था और उन्होंने मुझसे पूछा भी, उन्होंने जिस टाइम मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने उन्हें कहा है, उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने कहा ओके। बाद में ये मेल करने की तुक नहीं बनती थी, फिर भी मैंने जो है ना उनको उस टाइम मेल कर दी और मैं गाँव से आया 6 दिसंबर को, 5 दिसंबर को निकला, 6 दिसंबर को एम्बेसी गया और मैं एम्बेसी अंदर जाके वीओ को मिला और मैंने उसे सारी सिचुएशन बताई। उसने मुझसे वो ले लिए, ऑनलाइन से डाउनलोड कर लिए, तो उनको मेरी वो अपडेटेड ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिल चुकी थी और ये सारा कुछ मिल चुका था। 9 जनवरी को मुझे मेल आई, मैंने 30 दिसंबर को उनको मेल की थी अपना, 23 को मेरा इंटरव्यू था दिसंबर को, तो मैंने 30 को इंटरव्यू मेल कर दी थी बीवीए को। उनकी मुझे रिप्लाई आया 9 जनवरी को कि आपकी डिजिटल रिक्वेस्ट हमें 5 जनवरी को मिल चुकी है, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी तक आपके नहीं पहुंचे जर्मनी। तो आप जो है ना बस ये इनकी मेल आई। फिर उसके बाद मैंने 13 को अप्लाई की, जनवरी को था कि 11 जनवरी को दोबारा मेल की, 13 को की। उसके बाद उसका रिप्लाई मुझे आया 21 जनवरी को कि आपकी डिजिटल रिक्वेस्ट हमें 5 जनवरी को मिल चुकी है, अभी तक फिजिकल पेपर नहीं है। तो मैं टेंशन में कि यार 21 जनवरी को ये रिप्लाई आ रहा है, हालांकि जो है 23 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था, वो बीच में क्रिसमस आ गई थी, उस वजह से थोड़ा जो है ना लेट हो गया था काम। 9 जनवरी तक तो मेरे ख्याल में जो बवेरिया स्टेट, जिस स्टेट में मैं हूँ, वो बंद था। तो उसके बाद 5 को उनको डिजिटल गई होगी। उसके बाद जो है ना मुझे याद है अभी तक अच्छी तरह कि 9 फरवरी को मुझे आई थी अपना एम्बेसी का, अपना आया था एम्बेसी कह रहा हूँ, बीबीए की ईमेल खुद ही आ गई थी। हालांकि मैंने 23 को ईमेल की थी, 30 जनवरी तक मैंने मेल की थी कि मुझे 9 फरवरी को उनका रिप्लाई आया था बीबीए का। मैंने कहा मेरा वीज़ा आ रहा होगा फरवरी की फर्स्ट वीक में, लेकिन 9 को मुझे रिप्लाई आ गया था बीबीए का कि जी आपका जो है ना प्रोसेस कंप्लीट हो गया जर्मनी में, तो अब जो आपका नेक्स्ट डिसीजन है वो एम्बेसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद जी 9 फरवरी को ये मेल आई। मैंने 8 फरवरी की रात को मेल थी, आई थिंक सो, हाँ सॉरी 8 फरवरी की रात को मुझे मेल आई थी। 9 फरवरी को जो है ना मॉर्निंग में मैंने नहीं कि एक उनका अपना है AEG ट्रेवल्स करके, जो हमसे पासपोर्ट लेती है, आप एम्बेसी जाते हो ना, 500 रुपीज़ लेती हैं और वो आपको फिर पासपोर्ट वापस भेजती हैं। आपका जब आप एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जाते हो आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है, वो आप उस पर वीज़ा लग के आपके घर आता है। तो फिर 9 फरवरी को मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा जी आपका पासपोर्ट हमें रिसीव हो गया है, तो आज हम आपको इधर से डिस्पैच कर देंगे, भेज देंगे। तो वो 9 फरवरी को वहाँ से निकला। 10 फरवरी को जो है दोपहर के वक्त 1-2 बजे जो है ना इधर आ गया और मुझे कॉल आई अपना उससे लिपर्ड कोरियर से। मैं वहाँ गया, अपना लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब के साथ था और खोला, तो वहाँ मेरा वीज़ा लगा था। अब ये सारी कन्वर्सेशन मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उस वक्त ये सारा मेरे माइंड में जो है ना कि रिकैप हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था। तो ये सारा जो है ना 10 फरवरी को मेरा अपना वीज़ा आ गया। उसके बाद मेरा का जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, वो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मेरा आगे का क्या प्रोसीजर था। और मैं कहीं बाहर निकलूंगा किसी दिन इंशाल्लाह तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि आगे मैंने क्या किया, क्या पैकिंग की, किस तरह से मेरा सारा प्रोसेस में जो है ना आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जर्मनी में जब आया, तभी इस वक्त मैं जर्मनी बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस टाइम मैं जर्मनी आया तो उसकी जो वीडियोस हैं पाकिस्तान टू जर्मनी ट्रैवल, वो अलग रिकॉर्ड की हुई हैं। तो सारा जो है ना मैं डेटा एक बना के वीडियोस बनाता रहूँगा अपना। तो आप लोगों के जो जो भी क्वेश्चंस हो, जिसके वो काइंडली कमेंट कर दे, और जो वीडियो देख रहे हो यार शेयर कर दो ताकि साथ साथ स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, कहाँ से भी हो, जिसको भी हेल्प चाहिए हो डीएम कर दे डायरेक्ट या कमेंट कर दे, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकता है, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। और बस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, यही है। ना करना हुआ तो मर्जी है भाई, अपने को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हमने को ये है कि यार बस शौक है, ऐसा शौक किया जो है हम वीडियोस अपलोड करेंगे, व्यूज़ आते नहीं आते, कमेंट शमेंट करना नहीं करना आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं तो वीडियोस अपलोड करता हूँ, करता रहूँगा। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।